जब आप किसी के साथ बातें करते हैं या हंसते हैं तो सामने वाले की नजर सिर्फ आपके दांतों पर होती है और वो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके दांतों को देखकर पता कर लेता है। सोचिए, अगर आपके दांत पीले दिख रहे हैं या दाग धब्बे हैं, दूसरा इंसान क्या सोचता होगा कि ये ना अच्छे से अपने आप को साफ नहीं रखता, मेंटेन नहीं रखता, मतलब ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन अगर आपके दांत चमकदार हैं, सफेद चमक रहे हैं, तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखता है, बंदा एकदम परफेक्ट है। तो ये अंदाजा लगा लिया जाता है आपके दांतों को देखकर। और जब आप बात करते हैं, हंसते हैं, तो आपकी दांतों से आपकी पर्सनैलिटी झलक जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आप कहेंगे, अरे यार हम तो साफ सफाई भी करते हैं, ब्रशिंग भी करते हैं, फिर भी दांत पीले होते जा रहे हैं। तो मैं बताने वाली हूं कि ये ग्रीन सा दिखने वाला पेस्ट अगर आप अपने दांतों में उंगली से कर लो या फिर अपने दांतों में एक चम्मच रख के अपने दांतों से गार्गल कर लो, कुछ टाइम के लिए रख लो, ये पेस्ट, ग्रीन पेस्ट आपके दांतों को सफेद कर सकता है। और ये पेस्ट पता किस चीज से बना है? उन पत्तों से जो आप रोज खाते हैं। आप सबके, हर किसी के किचन में है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये आपके दांतों को सफेद कर सकते हैं। आप जानना चाहते हो? तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ में कुछ फूड भी ऐसे जिनको रोज आप खाएंगे तो आपके दांत सफेद होते चले जाएंगे, चमकदार बनते चले जाएंगे। जो प्लाक, पीलापन है ना, और जो दाग धब्बे हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे अगर ये चीजें आप अपने खाने में ऐड करना शुरू कर दें। और ये पेस्ट किस चीज का है, कौन से ऐसे पत्ते हैं जिनको मुंह में रख के सिर्फ चबाने से ही आपके दांत सफेद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले तो वो फूड बता देती हूँ जो दांतों के प्लाक को हटा के, पीलेपन को हटा के दांतों को सफेद बनाते हैं। तो नंबर 1 पर एक फ्रूट है, वो है स्ट्रॉबेरी। देखो, स्ट्रॉबेरी के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं और उसके अंदर जो ये क्रिस्टल होते हैं, जब आप इसको चबाते हो तो आपके पीलेपन को ये आपके दांतों से साफ करने में आपकी मदद करता है। एक नेचुरल स्क्रबिंग का काम करता है। जैसे आप ब्रश करते हो ना और ब्रश को अपने दांतों पर रगड़ते हो, सिर्फ स्ट्रॉबेरी को चबाने मात्र से ही, अगर आप अच्छे तरीके से चबा चबा के खाते हो तो उससे ही आपके दांतों के प्लाक काफी हद तक रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है, स्ट्रॉबेरी बहुत महंगी होती है भाई, हम रोज रोज नहीं खा सकते। और आप सोचिए कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो स्ट्रॉबेरी रोज खाते हैं, शायद इसलिए आपके दांत अभी तक पीले रह गए हैं। लेकिन मैं आपको ये फोर्स नहीं करूंगी कि आप स्ट्रॉबेरी रोज खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉबेरी मत खाओ। चलिए नेक्स्ट फूड की तरफ चलते हैं जो कि आप खा सकते हैं आसानी से, वो है सेब। जी हाँ, सेब। सेब के अंदर मैलिक एसिड होती है। आपको पता है ये मैलिक एसिड क्या करती है? आपके दांतों को चमकाने का काम करती है। लेकिन सिर्फ शर्त इतनी है, आपको जूसी सेब खाना है जो थोड़ा सा हार्ड होता है और छिलके समेत खाना है। अगर आप इसको अच्छे से चबा चबा के खाते हैं तो ये भी नेचुरल स्क्रबिंग का काम करता है। सेब, इसके अंदर जो छोटे क्रिस्टल होते हैं वो भी आपके दांतों को सफेद बनाते हैं। यानी एक तरीके से आपके दांतों की जो गंदगी होती है उसको अपने साथ बांध कर एक तरीके से आपके पेट के अंदर ले जाते हैं। यानी प्लाक जो होता है ना, वो आपके दांतों से हटा देते हैं। जब आप चबा चबा के खाओगे आपको खुद महसूस हो जाता है, आपका मुंह ज्यादा रिफ्रेश फील करता है। नेक्स्ट जो है अजवाइन। अजवाइन के जो दाने होते हैं ना, कभी चबा कर देख लेना। लेकिन कितने लोग हैं जो अजवाइन चबाते हैं? कोई भी नहीं चबाएगा। लेकिन चबा के देखना किसी दिन। जो अजवाइन होती है उसके अंदर होता है थाइमोल, एक कंपाउंड होता है जो खराब बैक्टीरिया को अपने साथ खींच कर ले जाता है, आपके मुंह से फ्लश आउट कर देता है। तो आप एक काम कर लेना, अगर आपके दांत ज्यादा पीले पड़ रहे हैं, स्ट्रेन आ गए हैं, दांतों के ऊपर दाग धब्बे आ गए हैं, दांत चमकदार फील नहीं करते, तो अजवाइन को चबाना शुरू कर दो। चबा के आप थूक भी सकते हो अगर निगलना नहीं चाहते। जरूरी नहीं है कि उस चीज को आपको निगलना ही है, आप उसको चबाते रहिए, चबाते रहिए। अजवाइन चबाने से आपकी लार सीक्रेट होती है और लार सीक्रेट वो वाली होगी जो आपके खराब बैक्टीरिया को किल करती है। और जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो आपकी लार में ज्यादा होते हैं और उसकी वजह से आपके दांत फिर से रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। अगर कैविटी है वो भी उसी दिन रुक जाएगी अगर आपने जिस दिन से अजवाइन चबाना शुरू करेंगे। अजवाइन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी होता है, विटामिन मिनरल्स भी होते हैं, फास्फोरस भी होता है जो दांतों के लिए अच्छा होता है। चलिए अगला फूड आपको बता देती हूँ, वो है गाजर। गाजर बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन होती है।
और आपकी लार को अल्कलाइन करती है। अगर आप कच्ची गाजर खाते हैं, चबा चबा करके खाते हैं, जो गाजर होती है उसके अंदर इतना ज्यादा फाइबर होता है और क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, यानी जितना ज्यादा आप उसको चबाएंगे आपकी लार अल्कलाइन होगी और आपके प्लाक को वहां से रिमूव करने में आपको हेल्प मिलेगी अगर आप गाजर को चबाकर खाते हैं। इसके अलावा गाजर का जूस भी आप पी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है और उसका फाइबर खत्म हो जाता है जूस में। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ, अगर आपके दांत हैं, अभी आपने निकलवाए नहीं है, पेन होता है या फिर खोखले हो रहे हैं, तो गाजर चबाना शुरू कर दो। गाजर चबाने से आपके जो पीलापन वो भी खत्म होगा, दांत चमकदार बनेंगे। नेक्स्ट फूड है वो है आंवला, और साथ में ये भी बताऊंगी कि सबसे अच्छा इनका तरीका कौन सा है खाने का, जिससे आप ये सारे फूड खा सकते हैं। चलिए आंवले के बारे में बात करते हैं। आंवले के अंदर विटामिन मिनरल्स तो बहुत ज्यादा होते ही होते हैं, आयरन भी होता है, विटामिन सी इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि ये आपके दांतों का जो भी है, बदबू है, प्लाक बन रहा है, जो एसिडिटी आपके दांतों में फंसी हुई होती है उसको निकाल के बाहर फेंकता है, आपके दांतों को क्लीन कर देता है। किसी स्क्रबिंग की, डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली आंवला चबा चबा करके खाते हो। अब आप कहेंगे कच्चा आंवला हमसे नहीं खाया जाता, इसका टेस्ट ही खराब होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे खाना है। और इसके बाद चलते हैं, जो ये ग्रीन सा दिखने वाला पेस्ट, ये किंग है आपके दांतों को साफ करने के लिए, सारे फूड का ये किंग है। अगर आपने इसको खाना शुरू कर दिया, खाने का तरीका भी बताऊंगी और ये भी बताने वाली हूँ कि ये पत्ते क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ आपको, सेब, गाजर, अजवाइन है, साथ में आंवला, ये चीजें खाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इन सभी चीजों को आप क्रश कर लो कद्दूकस में। आपने गाजर को भी क्रश किया, सेब को भी क्रश कर दिया, आंवले को भी क्रश कर दिया, इसमें आप कच्चा कोकोनट भी मिला लेंगे तो वो बहुत ही बेस्ट होगा। इन सारी चीजों को मिला के इसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च डाल के आप चबा चबा करके खाओ। इसको दिन में अगर 2 बार भी खाएंगे ना चबा चबा के, जितना टाइम दोगे चबाने में उतने ही आप अपने दांतों पे ब्रशिंग कर रहे हैं, नेचुरल ब्रशिंग जो आपके दांतों को सफेद करेगी। और मेरी ये गारंटी है, 1 महीना ये कर लो, दुनिया देख के आपके दांतों को ये कहेंगे अरे यार तुमने क्या करा है, तुम्हारे दांत तो चमकदार दिख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट फूड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पनीर। पनीर आप सबने खाया होगा, आपका पसंदीदा भी होगा, लेकिन हम किस तरीके से खाते हैं पनीर को आपने देखा है कभी? हम कढ़ाई पनीर खाते हैं या पनीर को अच्छे से रोस्ट करके, फ्राई करके, और फिर हम खाते हैं नान के साथ, यानी मैदे वाली रोटी के साथ। तो उससे क्या होता है, रोटी के साथ जब हम खाते हैं पनीर तो उसको जल्दी जल्दी से चबा के निगल लेते हैं, जिससे उसके बेनिफिट हमें नहीं मिल पाते, हमारे दांतों को नहीं मिल पाते, या वो हमारे दांतों को रिपेयर नहीं कर पाता। अगर आप कच्चा पनीर लें, उसके ऊपर हल्का सा सोल्ट डाल के उसको चबा चबा करके खाए और उसको ज्यादा चबाए, यानी कि 30 से 40 बार चबाए और थोड़ी देर के लिए मुंह में रखे, तो आप देखेंगे कि आपकी लार ज्यादा सीक्रेट होती है। पनीर के अंदर इतने ज्यादा मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, जो आपके दांतों के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके दांतों की फिर से रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ये मिनरल पनीर के अंदर होते हैं। लेकिन जब आप पनीर को चबा के खाते हैं, आपकी लार बनती है, जो विटामिन मिनरल्स आपके पेट में गए, इसी से आपकी लार बनेगी। यानी आपने पहले दिन पनीर खाया, वो पेट में जाएगा, आपके ब्लड में घुलेंगे, जो विटामिन मिनरल्स पनीर से मिले, उसके बाद उससे आपकी लार फिर से बनेगी, यानी कि वो लार अब ऐसी बनेगी जो आपके दांतों की रिपेयर करेगी, आपके दांतों को चमकदार बनाएगी, आपकी जो प्लाक है उसको वहां से निकाल देगी, बैड बैक्टीरिया को खत्म करेगी, आपकी लार के पीएच को अल्कलाइन करती है। जैसे ही आपकी लार की पीएच अल्कलाइन होती है, आपके दांत उसी दिन से चमकदार बनना शुरू होते हैं। आपके दांत पीले क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आपके दांतों की एनिमल प्लेट जो है वो खराब हो जाती है, जिससे आपके दांतों का डेंटिन जो पीले रंग का होता है वो दिखाई देने लगता है। अगर आपके दांतों की एनिमल प्लेट खराब है, डेंटिन आपका दिखाई दे रहा है, तो आपके दांत खराब दिखेंगे, पीले दिखेंगे और ऐसा लगेगा कि शायद आप दांत साफ ही नहीं करते हैं। जो फूड मैंने आपको बताया उनको चबा करके खाते हैं, 2 से 3 टाइम खाते हैं, तो आप देखेंगे एनिमल प्लेट जो है रिपेयर हो रही है और दांत आपके चमकदार हो रहे हैं। चलिए जी, अब हम अपने इस फूड की तरफ बढ़ते हैं। जो सारे फूड का किंग है वो है पालक। पालक के अंदर विटामिन मिनरल्स तो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है आपके दांतों के लिए। अब आप कहेंगे पालक का साग तो हम खाते ही हैं, हर तीसरे दिन खाते हैं, इंडिया में तो खाते ही हैं लोग। लेकिन आप सोचिए, आप रोटी के साथ खाते हैं, 2 से 3 मक्की की मोटी मोटी रोटी आपने ले ली, उसके साथ पालक को बिना चबाए आप खा रहे हैं, 2 से 3 बार चबाया और निगल लिया, इससे पूरा फायदा आपको नहीं मिलता। तो करना क्या है, 2 से 3 पालक के पत्ते लेने हैं, धो लेना है, मुंह
में डालना है, अच्छे से चबाना है 30 से 40 बार, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मुंह में ही रखना है, उस लार को बनने देना है। अब ये लार आपके दांतों की प्लाक को खींच लेता है। आप चबा करके देखिए पालक को, आपको खुद लगेगा जैसे आप ब्रश करके आए हो, आपको इतना रिफ्रेशमेंट फील होता है। तो जब आप पालक को चबाते हैं, इसके अंदर जो नेचुरल क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके दांतों की स्क्रबिंग करते हैं एक तरीके से, यानी जो प्लाक जमी हुई है, बैड बैक्टीरिया होता है, उसको अपने साथ मिला के आपके दांतों से निकाल देते हैं। अब जो लार बनती है पालक को खाने से, वो आपके दांतों की एनिमल प्लेट को मजबूत कर देती है, आपके दांतों में फिर से चमक आने लगती है। या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से पेस्ट बना लीजिए पालक के पत्तों का, और उसके अंदर मिक्स करनी है थोड़ी सी हल्दी, बारीक पिसा हुआ काला नमक, अगर बारीक पिसा हुआ है, अगर नहीं है तो आप कपड़े में छान सकते हैं, उसको बिल्कुल महीन होना चाहिए। अब इस पेस्ट को उंगली पे लेना है और कम से कम 2-3 मिनट के लिए अपने दांतों पे ऐसे स्क्रबिंग करनी है। आपकी लार सीक्रेट होगी तो आप थूक भी सकते हो अगर ज्यादा मुंह भर गया है, नहीं तो आप कुछ टाइम के लिए मुंह में रोक लेना है लार को। 2 से 3 मिनट ऐसा करना है, फिर हल्के गर्म पानी से कुल्ला कर लेना है। अगर आप पालक को चबा के नहीं खा सकते या पालक का साग पसंद नहीं करते हैं तो आप फिर एक काम करिए, जैसे मैंने बताया कि इसका पेस्ट ही बना लीजिए और उंगली की हेल्प से ब्रश करना है। इन चीजों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पीलापन खत्म हो गया, दांत चमकदार बन रहे हैं। तो इसलिए ये पालक इतना अच्छा है जो कि आपके घर में रोज रहता है और आपको पता ही नहीं कि आपके दांतों को चमकदार बना सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।